हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जैसा कि ये जी स्कोर का सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 8 आपको ऐप पे मिल गया रहा होगा। बहुत से लोग आप में इसे ट्राई कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से ट्राई कर रहे हैं। बहुत उन लोगों की रैंकिंग भी बन रही है जो लोग क्विजेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा कि क्विजेज में पार्टिसिपेट करने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक तो वहां पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिया जाता है, आपको सॉल्व करके आंसर पोस्ट करना है ऐप पे। तो आपको एक टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड आपका दिमाग कैसे करता है वो भी आपको सीखने को बेटा मिलेगा। और यहाँ पे सब गेट टाइप के क्वेश्चन जो भी फैकल्टीज ला रही है जिस भी सब्जेक्ट का, सब गेट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिस तरह के आते रहते हैं उसी तरह का है। और इससे जो रैंकिंग बन रही है, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में, आप ये सोल्यूशन पोस्ट होने से पहले एक दिन पहले क्वेश्चन आ जाता है ऐप पे। वहां पे जो आप पार्टिसिपेट करके आंसर पोस्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे हम लोग एक रैंकिंग बना रहे हैं। और उसमें 24 दिसंबर को जो हमारी लॉन्चिंग है नए प्रोग्राम की, बहुत सारे नए फीचर्स की, उसमें लाइव बैचेज आपके, उसमें जीडीपीडी सबका, उसमें बहुत सारे गिव अवेज और ऑफर्स उनके लिए रहेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए भी रहेगा। आप इवन पार्टिसिपेट करें तो भी, और आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी आ रही है तो डेफिनेटली आपको गिव अवेज और ऑफर्स कुछ ज्यादा रहेंगे डेफिनेटली। तो आपको इसमें कोई नुकसान नहीं। एक तो गेट टाइप की आपको फीलिंग होगी क्वेश्चंस करके, और उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और दूसरी चीज, अगर उसमें कुछ और एडेड एडवांटेज है तो उसमें लेने में क्या बुराई है ना। तो आप इसको मिस मत करिएगा। ऐप पे रोज विजिट किया करिए, शाम में क्वेश्चन पोस्ट हो जाते हैं और अगले दिन सोल्यूशन आता है, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। बेहतरीन क्वेश्चन सारे, मैथमेटिक्स का, सिग्नल का, एनालॉग का, नेटवर्क का, आपका पावर सिस्टम का, सबका पूरा सीरीज चल रहा है, सब में आप पार्टिसिपेट करिए डेफिनेटली, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपने डेफिनेटली ट्राई किया होगा, है ना, और आंसर पोस्ट किया होगा। अब मैं इसका बता देता हूं और इसके छुपे कॉन्सेप्ट को, जिसमें गलती कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ जगह ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत या थोड़ा सा अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगले 10 मिनट में। तो लेट अस हैव अ डिस्कशन। प्रोसेस आप समझना कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वे में 1-1.5 मिनट में कैसे कर सकते हो। तो और आपका आंसर सही आया तो बहुत बेहतरीन है, ऐसे पार्टिसिपेट करते रहिए। अब पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी हैज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn। तो एक एक्स टी है, पीरियोडिक सिग्नल है, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है? C ऑफ n है। बहुत अच्छी बात है। द वैल्यू ऑफ Cn फॉर n इज इक्वल टू 2, मतलब C2 की वैल्यू गिवन है, that is also called as second harmonic is 2j। बहुत अच्छी बात है, दे दिया। फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ xt, मतलब xt की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, दैट इज पाई बाई 8। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो 2 पाई बाई ओमेगा नॉट से, है ना, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट से हमें आपको क्या मिल जाता है? फंडामेंटल टाइम पीरियड मिल जाता है। तो अगर उसको निकालेंगे तो ये 16 है, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, ठीक है। देन द रियल पार्ट ऑफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, रियल पार्ट लेना है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का, ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ 2t-1 फॉर n इज इक्वल टू 2। तो सिग्नल एक्स ऑफ 2t-1 का हमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालना है, फिर उसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 2 पे निकालनी है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की, और n इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू आई है ना, उसका रियल पार्ट हमें यहां पे फिल इन द ब्लैंक में भरना है। रियल पार्ट ऑफ द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ सिग्नल x ऑफ 2t-1 फॉर n इज इक्वल टू 2। तो इस तरह का क्वेश्चन गेट में प्यार से बड़े 1 नंबर का आ जाएगा, और 1 नंबर बड़े इजीली ले सकते हो 1 से 2 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में, ठीक है। तो यहां देखो शिफ्टिंग भी हुई है और स्केलिंग भी हुई है। तो यहां क्या लगेगा? फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की शिफ्टिंग एंड स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो पहली चीज आते हैं, अगर xt कोई पीरियोडिक सिग्नल है जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है, ठीक है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मैं इसमें शिफ्टिंग कर दूं t-t0 का, तो जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, अब x ऑफ t-t0 जो सिग्नल है, आपको यह चीज पता होगा, किसी पीरियोडिक सिग्नल में अगर हम शिफ्टिंग कर दें तो उससे उसके टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली x ऑफ t-t0 सिग्नल इज अ डिफरेंट सिग्नल, xt के कंपेयर में एक अलग सिग्नल है, लेकिन x ऑफ t-t0 सिग्नल का भी टाइम पीरियड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वही है जो xt का है। तो शिफ्टिंग डज नॉट चेंज द पीरियोडिसिटी एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या पीरियोडिसिटी नहीं चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा, बट सिग्नल तो चेंज कर दिया। x ऑफ t-t0 इज अनदर सिग्नल कंपेयर टू xt। तो इस सिग्नल का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा?
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है अगर शिफ्टिंग हुई है निगेटिव वाली शिफ्टिंग या डिलेड वाली तो उसके करस्पॉन्डिंग e की पावर माइनस निगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो जाता है xt का cn, तो t माइनस टी नॉट के कंपेयर में cn में मल्टीप्लाई हो जाएगा jn ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट, वेयर ओमेगा नॉट किस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, xt सिग्नल की, जिसमें शिफ्टिंग की गई है t माइनस टी नॉट से। तो अगर xt सिग्नल में शिफ्टिंग करूं t की जगह t माइनस टी नॉट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट डोमेन में e की पावर माइनस jn ओमेगा नॉट किसकी फ्रीक्वेंसी है, xt सिग्नल की, जिसमें शिफ्टिंग आपने टी नॉट की थी, तो e की पावर माइनस jn ओमेगा नॉट टी नॉट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगली बात क्या है, स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं इस सिग्नल में स्केलिंग कर दूं, है ना, स्केलिंग कर दूं जैसे x ऑफ 2t, x ऑफ 3t, x ऑफ 4t, मॉड a ग्रेटर देन 0 की स्केलिंग कर दूं, x ऑफ 80 कर दूं, x ऑफ 80 कर दूं, लेट्स से अभी मैं केस ले रहा हूं a ग्रेटर देन 0 का, a ग्रेटर देन 0, तो t को 80 से रिप्लेस करना इज कॉल्ड एज स्केलिंग। तो स्केलिंग करने पे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं होता अगर स्केलिंग a ग्रेटर देन 0 की हुई है, मतलब पॉजिटिव अमाउंट की स्केलिंग, चाहे 1/2 की, चाहे 1/3 की, चाहे 1 की, चाहे 2 की, चाहे, है ना, 3/2 की, कोई भी पॉजिटिव अमाउंट की स्केलिंग हुई है तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट डज नॉट चेंज, cn ही रह जाता। हां, यहां एक चेंज हो जाता है, स्केलिंग करने से क्या होता है, अगर xt सिग्नल का फोरियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट था तो x ऑफ 80 का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी a इंटू ओमेगा नॉट आ जाएगा अगर a ग्रेटर देन 0। जैसे एग्जांपल के लिए साइन ओमेगा नॉट टी एक सिग्नल है, xt सिग्नल है, आप ध्यान से देख लेना, x ऑफ 80 करोगे जहां a पॉजिटिव है तो t की जगह 80 कर दिया तो यह आ जाएगा साइन a ओमेगा नॉट इंटू टी। और देखो आप जानते हो साइनोसॉइडल सिग्नल में t के अलावा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, इसकी फ्रीक्वेंसी a ओमेगा नॉट है ना। तो स्केलिंग करने से फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्केलिंग पॉजिटिव अमाउंट की हुई है, चाहे वो फ्रैक्शन पॉजिटिव हो चाहे इंटीजर हो, इट डजंट मैटर, 1/2 की है, 1/3 की है, 2 की है, पॉजिटिव होनी चाहिए, देन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट रिमेन्स द सेम। बट x ऑफ 80 सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 8 टाइम्स हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर a निगेटिव होता, लेट्स से a लेस देन 0 होता, लेट्स से, तो क्या होता, a निगेटिव होता, जैसे लेट्स से -2 होता, -3 होता, -4 होता, -1/2 होता, तो देखो -1/2 या -3 या -4 को मैं दो स्केलिंग लिख सकता हूं, एक स्केलिंग 2 की और उसके बाद -1 की स्केलिंग। अगर एक ही सिग्नल की दो बार स्केलिंग कर दूं, जैसे x ऑफ t लो, इसकी पहले स्केलिंग कर दी 2 से तो x ऑफ 2t हो गया, फिर इसकी स्केलिंग कर दी -1 से, t को मैप करना 80 से इज कॉल्ड एज स्केलिंग, यहां t को -t से मैप कर दिया तो ये t को 80 या -1 से स्केलिंग कर दिया कि नहीं, t को यहां 80, a की वैल्यू -1 है तो ये x ऑफ -2t आ गया। ठीक है ना, तो अब जब भी माइनस की स्केलिंग हुई अगर a लेस देन 0 हो जाए तो देखो जब तक a ग्रेटर देन 0 था -1, अगर a माइनस है तो उसको मैं लिख सकता हूं -1 इंटू मॉड ऑफ a लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना, तो देखो अगर -2 की स्केलिंग हुई है तो मैं उसको दो भाग में लिख सकता हूं कि पहले 2 की स्केलिंग फिर -1 की स्केलिंग। -1 की अगर स्केलिंग हुई है तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट cn की जगह c माइनस n हो जाता है, तो -1 की स्केलिंग का फर्क पड़ता है, cn माइनस cn हो जाता है, लेकिन बाकी किसी और स्केलिंग का फर्क नहीं पड़ता। तो है ना, मैं -2t को लिख दूंगा, पहले x ऑफ 2t किया गया, मतलब +2 की स्केलिंग की गई और +2 की स्केलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर जब -1 की स्केलिंग की तो -1 की स्केलिंग क्या कर देता है, चेंज करके क्या कर देता है, आपका c माइनस n कर देता। तो अगर a लेस देन 0 है तो c माइनस n हो जाएगा, है ना, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो cn रहेगा। हां, जब a लेस देन 0 है दूसरे केस में तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ a इंटू ओमेगा नॉट, है ना। जैसे मैं यहां पे x ऑफ लेट से कर दूं -2t तो यह आ जाएगा साइन ऑफ -2 ओमेगा नॉट टी, माइनस बाहर आ जाएगा साइन माइनस थीटा से तो माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी। अब साइन 2 ओमेगा नॉट टी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा नॉट, है ना, तो मॉड ऑफ a इंटू ओमेगा नॉट। तो जब भी स्केलिंग पॉजिटिव करोगे तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं होता, जब भी निगेटिव
कोई स्केलिंग करोगे तो निगेटिव को आप दो तरीके से लिख सकते हो, -1 इंटू जो बाकी बचा पॉजिटिव। जैसे -3/2 है तो -1 इंटू 3/2, तो 3/2 के करस्पॉन्डिंग कोई फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में चेंज नहीं, -1 के करस्पॉन्डिंग C ऑफ -n हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस की कोई भी स्केलिंग कर दो, चाहे -5 की, चाहे -10 की, चाहे -3 की, चाहे -4 की, आपका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, Cn की जगह C-n। पॉजिटिव की स्केलिंग करोगे तो Cn ही रह जाएगा। हाँ, माइनस की स्केलिंग किए हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मॉड ऑफ A इंटू ओमेगा नॉट हो जाएगी, उसमें तो पूरा A का रोल आएगा, लेकिन फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में केवल -1 का रोल आएगा, बाकियों का रोल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये चीज हो गई। अब यहां प्रॉपर्टी लगा देते हैं ये सब चीजों की, है ना, ये ढंग से आपको नहीं, दोनों प्रॉपर्टी मिक्स है। तो अब देखो, मुझे ये सिग्नल प्राप्त करना है x ऑफ 2t-1, पहले मैं शिफ्टिंग कर दूं बाद में स्केलिंग, या पहले स्केलिंग बाद में शिफ्टिंग। तो मैंने पहले स्केलिंग का शिफ्टिंग कर दिया, तो x ऑफ t-1 मैंने क्या किया, किस सिग्नल में शिफ्टिंग की, ओरिजिनल सिग्नल xt में t को मैंने t-1 से रिप्लेस कर दिया। तो जिस सिग्नल में t को t-1 से रिप्लेस किया वो सिग्नल कौन है, xt। तो मैंने किस में शिफ्टिंग करी, xt सिग्नल में, कितने अमाउंट से, 1 अमाउंट से राइट साइड, ठीक है ना। तो अगर xt सिग्नल को मैंने शिफ्ट कर दिया 1 अमाउंट से राइट साइड, तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सिग्नल xt का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जिसमें शिफ्टिंग की गई है, मल्टीप्लाइड बाय e⁻−jn ओमेगा नॉट। यहां किसका आता है, जिस सिग्नल में आपने शिफ्टिंग की है, आपने xt सिग्नल में शिफ्टिंग की है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा नॉट इनटू कितने की शिफ्टिंग की है, निगेटिव शिफ्टिंग तो माइनस आ चुका है, ये t नॉट है, t-t नॉट है ना, तो t नॉट की वैल्यू 1, तो ये आ गया फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट x ऑफ t-1 का, x ऑफ t-1 का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आ गया। लेट्स से ये pn है ना, ये भी n का फंक्शन है, ये pn मान सकते हैं क्योंकि x ऑफ t-1 x सिग्नल से अलग है, उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसका Cn है, इसका इतना है। अब हम स्केलिंग करते हैं क्योंकि हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट किसका चाहिए, x ऑफ 2t-1 का। तो अब इस सिग्नल में मैं क्या करूं, t को 80 से मैप करना इज कॉल्ड एज स्केलिंग बेटा, है ना, पूरे आर्गुमेंट को a से मल्टीप्लाई करना इज नॉट कैड। तो इस सिग्नल में अगर मैं t को मैप कर दूं 2 से, t को मैप कर दिया 2t से, देखो t मैप हो गया 2t से, बाकी कांस्टेंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना। t को t-t0 से रिप्लेस करना, t को t+t0 से रिप्लेस करना इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग, और t को 80 से मैप करना इज कॉल्ड एज स्केलिंग। तो आपने किस सिग्नल की स्केलिंग कर दी, इस सिग्नल की जो x ऑफ t-1 है, क्योंकि इस सिग्नल में आप t वेरिएबल को मैप कर दिए 2t से, बाकी जो कांस्टेंट है प्लस माइनस में वो ऐसे ही रहेंगे। तो आपने इस सिग्नल की जब स्केलिंग कर दी, और आपको पता है अगर किसी सिग्नल की आप स्केलिंग करते हो तो जो स्केल्ड सिग्नल मिला उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट और ओरिजिनल सिग्नल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सेम होता है, तो इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट pn ही रह गया, जो कि x ऑफ t-1 का था, क्योंकि इसी की स्केलिंग से मिला है। हाँ, ये x ऑफ 2t-1 सिग्नल का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, x ऑफ t-1 की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा नॉट। x ऑफ t-1 की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा नॉट, क्योंकि शिफ्टिंग डज नॉट चेंज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टाइम पीरियड, है ना। x ऑफ t-1 सिग्नल xt से अलग है, लेकिन इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम है, जो इसके बराबर है xt के, तो ये ओमेगा नॉट है। अब इसी सिग्नल में आपने t को 80 से रिप्लेस किया, तो ये जो नया सिग्नल मिला इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट तो pn ही है, सेम एज x ऑफ t-1, बट इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई है, क्योंकि ये सिग्नल t को 80 से रिप्लेस करने पे मिला है। तो आपने इस सिग्नल में 80 से रिप्लेस किया t को, तो जो नया सिग्नल मिला स्केलिंग प्रॉपर्टी लगी, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्केलिंग की वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो गई। अब इस सिग्नल की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा नॉट है, जबकि इसकी, तो ये pn ही हो गया। तो pn कितना आया बेटा, देखो ध्यान से, इस सिग्नल की pn इज इक्वल टू Cn e⁻−jn ओमेगा नॉट, जहां ओमेगा नॉट क्या है, π/8 है बेटा, ध्यान रखना। ये ओमेगा नॉट यही ओरिजिनल है इस सिग्नल का, है ना, वही ओमेगा नॉट है। ये मत क्या देना कि ये यहां pn में जो Cn e⁻−jn ओमेगा नॉट है, यहां 2 ओमेगा नॉट रख दूंगा, कई लोग ऐसा कह सकते हैं। pn तो जो था वही रह गया ना, तो उसमें जो चीज जैसे वैसे पड़ी रहेगी ना, अपने आप ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। तो अब p2 की वैल्यू आपको बतानी है, ये हो जाएगा C2 e⁻−j2 इंटू ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट की वैल्यू π/8 गिवन है, तो C2 e⁻−j π/4, ये हो जाएगा C2 की वैल्यू 2j, j π/4 हो जाएगा cos π/4 माइनस j sin π/4, तो 1/√2 माइनस j/√2। तो रियल पार्ट कहां से मिलेगा, इसको अंदर ले जाओ, 2j इंटू ये इमेजिनरी पार्ट हो गया 2j इंटू j√2 और माइनस माइनस j स्क्वायर क्या हो जाएगा
-1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये रियल पार्ट आएगा 2/√2, है ना, प्लस 2/√2 जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां से रियल पार्ट आ गया 2/√2, दैट इज √2, दैट इज 1.414। ये आंसर आपको फिल करना था, ये आंसर आपको फिल करना था। समझ में आई बात, है ना। अब यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सर स्केलिंग पहले कर देते हैं, क्या यही फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आएगा। कई लोग अभी टेंशन में होंगे, सर ये पीएन में यहां ओमेगा नॉट की जगह 2 ओमेगा नॉट शायद होना चाहिए। कई लोग होंगे टेंशन में, और कई जगह गलत प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, तो कई लोग होंगे कि सर Cn e⁻⁻jn 2 ओमेगा नॉट होना चाहिए सर, इसीलिए उनका आंसर थोड़ा सा अलग आ जाएगा, क्योंकि यहां वो π/2 कर देंगे, है ना, क्योंकि 2 ओमेगा नॉट रखेंगे तो π/2 आ जाएगा, π/2 आ जाएगा तो आपका आंसर सब कुछ अलग आ जाएगा, है ना, सब कुछ अलग आ जाएगा। तो देखो मैं प्रूफ कर देता हूं दोनों तरीके से, आपका यही आएगा। चलो पहले स्केलिंग कर देते हैं। xt में t को मैप कर दिया मैंने 2t से, तो क्या आ गया आपका, स्केलिंग करने से फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव स्केलिंग पे। माइनस की स्केलिंग के केवल n की जगह -n आ जाता है, बाकी स्केलिंग अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे -5 करो, चाहे -4 करो, चाहे -3 करो। तो मैंने इस xt सिग्नल में t को 80 से मैप किया, तो t को मैप किया 80 से, मतलब t को रिप्लेस किया 2t से, तो ये हो गया स्केलिंग। स्केलिंग डज नॉट चेंज द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, तो xt का cn था तो x ऑफ 2t का cn मिला। हाँ, स्केलिंग से हुआ क्या, अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा नॉट हो चुकी है, ये फॉर श्योर है, क्योंकि xt का फंडामेंटल ओमेगा नॉट है, x ऑफ 2t का 2 ओमेगा नॉट है। हाँ, दोनों सिग्नल का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सेम है, दैट इज श्योर। अब मुझे x ऑफ 2t सिग्नल से मुझे क्या प्राप्त करना है, x ऑफ 2t - 1, तो मैं शिफ्टिंग करूं। शिफ्टिंग क्या होता है, t को t - t0 से शिफ्ट करना या t को t + t0 से शिफ्ट करना, इज कॉल्ड एज स्केलिंग। मुझे चाहिए 2t - 1, तो इस सिग्नल में मैं कितने की शिफ्टिंग कर दूं, t वेरिएबल को मैं मैप कर दूं t - 1/2 से, तो मुझे 2t - 1 सिग्नल मिल जाएगा कि नहीं। तो मैंने इस सिग्नल में कौन सा जो x ऑफ 2t है उसमें t को मैप कर दिया t - t0 से, तो मैंने क्या किया, इस सिग्नल में शिफ्टिंग कर दी। किस सिग्नल में, x ऑफ 2t सिग्नल में, क्योंकि इस सिग्नल में t वेरिएबल को मैप कर दिया t - t0 से। तो अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर t को t - t0 से रिप्लेस किया तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में किसके, इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में जो कि cn है, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻- एक्सपोनेंशियल से एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। निगेटिव सेक्शन में तो निगेटिव एक्सपोनेंशियल, पॉजिटिव सेक्शन में तो पॉजिटिव, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, e⁻−jn। यहां ओमेगा नॉट किसका आता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, उस सिग्नल का जिसमें आपने शिफ्टिंग करी है। किस सिग्नल में शिफ्टिंग की बेटा, x ऑफ 2t में, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा नॉट है बेटा, यहां 2 ओमेगा नॉट आया इनटू t0, t - t0, t को रिप्लेस किया t - t0 से 1/2, t0 इज 1/2, देखो कितना आया, cn e⁻−jn ओमेगा नॉट आ गया कि नहीं, वही सेम आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो जो लोग सो कॉल्ड पता नहीं कहां से वो 2 ओमेगा नॉट जबरदस्ती पैदा कर देते हैं, तो उनको प्रॉपर्टीज के अच्छा से ज्ञान नहीं है या प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। स्केलिंग और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी साथ में आती है, बहुत लोग गलती करते हैं। और स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पे गेट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो स्केलिंग और शिफ्टिंग साथ में हो जाए तो तुम मत फंसना, इसका आंसर √2 है। और अगर तुमने 2 ओमेगा नॉट किया होता तो e⁻−j π/2 हो जाता, और e⁻−j π/2 मतलब -j हो जाता, और -j हो जाता अगर बेटा e⁻−j π/2 करते तो ये -j हो जाता, और 2j से मल्टीप्लाई करते तो ये आंसर आ जाता आपका 2 आ जाता। आप 2 भर के आ जाते और 0 बटा सन्नाटा नंबर आपको मिल जाता है ना, 2 भर के आ जाते तो, है ना, e⁻−j π/2 का वैल्यू यही आएगा, -j आएगा, ठीक है ना। -j इंटू 2j करते, 2j -2j² j² -1, तो 2 आंसर आ जाता। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था कि जिसको भी थोड़ा सा गलती होगा वो 2 भर के आएगा और 0 नंबर पाएगा, और जो √2 भर के आएगा वो सही नंबर पाके आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जी स्कोर के क्वेश्चन में मिलेंगे, एनालॉग के भी, सिग्नल के भी। इसी तरह से देखते रहो, जुड़े रहो, और आपके इसी छोटे छोटे मिसकॉन्सेप्शन को एकदम क्लियर कर देंगे, ताकि एग्जाम में जाओ तो ये सब मिसकॉन्सेप्शन आपको नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक देखते रहो जेनिक को। थैंक यू वेरी मच।